सशक्तिकरण को लेकर उपलब्धियों के बारे में जानकारी है और आज 9 साल पूरे होने को आए हैं इस विकास मंच को और इन नए सालों में कई उतार चढ़ाव से ये विकास मंच जूझता हुआ नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। महिलाओं के हक की लड़ाई में सबसे अग्रिम रहने का सौभाग्य इस महिला विकास मंच को मिला। मैं जानता हूं इस दौरान कई कठिनाइयां महिला विकास मंच को झेलनी पड़ी, यहां पे आज तक झेलनी पड़ रही है। मुझे बताया गया कि किस तरीके से बैनर पोस्टर होर्डिंग लगाने नहीं दिए, लगे हुए को उतार दिए गए, किस तरीके से ये आयोजन सफल ना हो उसके लिए कई बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। पर ये बाधाएं नहीं है, ये डर है आपका। डरते हैं आपसे, डरते हैं आपकी ताकत से और यही कारण है कि हर तमाम तरीके की असुविधा उत्पन्न करके कैसे आपके कार्यक्रम को कमजोर किया जाए ये प्रयास किया जाता है। पर ये प्रयास उनके डर को दिखाता है, उनकी कमजोरी को दिखाता है और ये आपकी बढ़ती ताकत को दर्शाता है कि आपकी ताकत आज की तारीख में इतनी है कि बड़ी बड़ी शक्तियां आपको कमजोर करने के लिए, आपको असफल करने के लिए आपके सामने खड़ी हुई है। पर आज जब मैं इस मंच पर मौजूद हूं, महिलाओं की जब हम लोग बात करते हैं सर्वप्रथम, और मैं हर मन से इस बात को कहता हूं क्योंकि मैं दिल से इस बात को मानता हूं कि महिलाओं को सशक्त करने वाला कोई नहीं हो सकता और महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत ही नहीं। जिनमें खुद में इतनी शक्ति है, जो इस सृष्टि का सृजन करती है, जो इस दुनिया को चलाती है, उन्हें हम लोग और खास तौर पे हम जैसे पुरुष वर्ग के लोग कौन होते हैं सशक्त करने वाले? आप लोगों में स्वयं इतनी ताकत है। नारी शक्ति के रूप में अगर आप दैविक शक्ति में भी देखें तो एक दुर्गा मां में ही इतनी शक्ति थी कि वो त्रिशूल को भी धारण करें और विष्णु जी के चक्र को भी धारण करें और ब्रह्मा जी के कमंडल को भी धारण करें। सिर्फ उन्हीं में ही ये शक्ति थी, नहीं तो किसी और देवता में नहीं। कभी हम लोगों ने महादेव को नहीं देखा कि उन्होंने त्रिशूल के साथ उन्होंने चक्र को भी धारण किया हो, या हम लोगों ने विष्णु जी को नहीं देखा कि उन्होंने साथ में त्रिशूल को धारण किया। इतनी शक्ति को अपने में समाने की ताकत सिर्फ महिलाओं में ही है और इसीलिए मैं कतई नहीं मानता जब ये विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, मैं कतई नहीं मानता कि हम में से कोई भी इतना सामर्थ्य है कि आपको सशक्त कर सके। आज भारत की संसद में ही देखिए, महिला रिजर्वेशन बिल, नारी वंदना अधिनियम, वो तो इस सत्र में पारित हुआ जो विशेष सत्र बुलाया गया, पर बिना उस कानून के बने कितनी भारी संख्या में आज की तारीख में भारत की संसद में महिलाएं सांसद बनकर बैठी, अपने सामर्थ्य पर जीत कर आई हैं, अपनी ताकत पर जीत कर आई हैं और हर जगह से लड़ाई लड़कर आई। पुरुषों को तो बाहर ही लड़ाई लड़नी होती है, महिलाओं को घर में भी लड़ाई लड़नी होती है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पे मेरी बहनें हैं, मेरी मां है और मैं इस बात को बिना किसी संशय के कह सकता हूं कि अगर मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी इतने आगे बढ़े और देश के इतने बड़े नेताओं में अगर उनको माना जाता है, उनके कार्यों को आज तक, उनके जाने के 3 साल के बाद भी आज तक उनके कार्यों को याद किया जाता है, तो उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी मां रही है। अगर वो मुझे, मेरी बहनों को नहीं संभालती, अगर वो घर को नहीं देखती, तो शायद मेरे पिता आज इतना आगे नहीं आ पाते। और यही मेरे साथ भी, अगर वो घर पे नहीं होती, अगर मुझे इस बात की चिंता से मैं मुक्त नहीं होता कि घर को कोई देख रहा है, घर को कोई संभाल रहा है, और मुझे खुशी है कि आज जहां महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं अब एक होम मेकर की भूमिका को भी वो पहचान दी जा रही है। हम लोग हाउसवाइफ बोलकर हम लोग उनके द्वारा किए गए कार्यों को नकारते आए,
पर अब वो समय है कि उसको भी पहचान मिलनी चाहिए। मैं शादीशुदा नहीं हूं, मेरा गृह जीवन का अनुभव नहीं है, पर हाँ मैंने अपनी मां को देखा है, मुझसे पहले उठती हूँ, मैं क्या खाता हूं, मैं क्या पहनता हूं, मैं कहां जाता हूं, मेरा कार्यक्रम क्या बनता है, इन तमाम चीजों को वो कोऑर्डिनेट करती है। और ये सिर्फ आप ही लोग कर सकते हैं, हम पर छोड़ दीजिए, देखिए कैसे बेड़ा गर्क होगा। हमको बोल दीजिए कि घर पे खाना भी बनाओ, बच्चों को भी संभालो और फिर बाहर जाकर भाषण भी दो और अपनी नीतियों को भी लागू करो, नहीं कर पाए। और यह आज मैं आप लोग के बीच से इसलिए नहीं कह रहा, मैं दिल से मैं मानता हूं इस बात, और इसीलिए आप लोगों की ताकत को, आप लोगों की असीमित शक्ति को मैं सलाम करता हूं। और खास तौर पे आपके इस मंच के तहत जितने विषय आपने उठाए हैं, मैं उसको सलाम करता हूं। और ये विश्वास आपको दिलाकर जाना चाहता हूं। आज आने में थोड़ी कठिनाई मुझे जरूर हो रही थी, क्योंकि कुछ और महत्वपूर्ण कार्यक्रम लास्ट मिनट में ऐसे जुड़े जिसको छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं था। राजनीति की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण साल है, कुछ ही महीनों में चुनाव है और उसको लेकर कई बैठकों का दौर दिल्ली में चल रहा है, तो कुछ ऐसे कार्यक्रम आ गए थे जिसको छोड़ना संभव नहीं था। पर तमाम बाधाओं के बावजूद आज मैं यहाँ पर इस मंच पर सिर्फ इसीलिए आया हूं ताकि आपको ये विश्वास दिला सकूं कि आपके हर संघर्ष में आप मुझे अपना दोस्त माने, अपना भाई माने, अपना सहयोगी माने। आपके हर संघर्ष में मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से आप लोगों के साथ खड़ी है। ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूं और आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आ सकूं, आप सबसे मुलाकात कर सकूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए तमाम प्रदेश की अध्यक्षों का, अलग अलग जिलों से, अभी कई जिलों के भी अध्यक्षों से मेरा परिचय हुआ, लखीसराय के